तेज़ गर्मी में भी एलोवेरा को हरा भरा रखने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स और खाद बताने वाली हूँ। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाए और उसकी ग्रोथ गर्मी में रुके ना, इन सभी के बारे में आज मैं बात करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एलोवेरा का प्लांट है और आप देखिए गर्मी की वजह से ऊपर की टिप्स इसकी थोड़ी थोड़ी सी सूखने लगी है। तो ये एक नेचुरल सी बात है क्योंकि गर्मी इस समय बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो टिप का जलना एक नॉर्मल कंडीशन है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे ही बरसात का मौसम आएगा प्लांट फिर से हरा भरा होना शुरू कर देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी में कुछ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1, पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, बाकी तेज़ धूप उसके ऊपर ना पड़े। तो खाली जगह अगर आप एलोवेरा को ऐसा दे दें जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की ही सनलाइट मिले, तो ही आपके प्लांट में काफ़ी आराम हो जाएगा। पत्ते जलना, बर्न करना बंद कर देंगे और ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी। आप देखिए मेरे प्लांट्स में ऊपर टिप पे भले ही थोड़ी-थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई है लीव्स में, बाकी प्लांट कहीं से ख़राब नहीं है, सूखा हुआ नहीं है। जो पुरानी लीव्स वगैरह होती है इन्हें समय-समय पे रिमूव करते रहें। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो नीचे वाली ही जो लीव होती है उसी को यूज़ करें, ऊपर वाली लीव को कट ना करें। और अगर ये सूख रही हैं तो फिर आप क्या करें, इनको समय-समय पे हटाते रहें। देखिए जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं इनको अगर आप समय-समय पे हटाते रहते हैं तो प्लांट के ऊपर बहुत बोझ जो होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि वो इन सबको कैरी कर रहा होता है, इन सबको खाद दे रहा होता है। तो ऐसे में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पर अगर आप ये सब रिमूव करते रहेंगे तो प्लांट की काफ़ी एनर्जी जो होती है वो वेस्ट होने से बच जाएगी। तो आप पूरी पत्ती ना हटाएं, जितना पोर्शन आपको लग रहा है सूखा हुआ है बस आप उतनी ही लीव को हटा दें। ये देखिए इस तरीके से अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, ये छूने भर से ही टूट जा रही है। तो ये क्या होता है ना, ये क्यों ड्राई हुई है, यहाँ वहाँ शिफ्ट करने की वजह से ये पत्ते सूख गए हैं। तो क्या होता है हल्का फुल्का ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये धीरे धीरे सूखना शुरू कर देते हैं। तो ये जितने भी लीव्स वगैरह हैं मैं थोड़ा सा इनको हटा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ इनकी, क्योंकि मैंने इनकी अभी फरवरी में थोड़ी-सी केयर की थी, साफ-सफाई की थी, इनको खाद दिया था। उसके बाद से फिर मैंने इसकी तरफ देखा ही नहीं। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमेशा हर महीने आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लो मेंटेनेंस का प्लांट है और बाकी पेट के लिए, स्किन के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कितनी दवाइयों में ये पड़ता है, तो सोचिए ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हम सभी के लिए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एलोवेरा को जैसे रोज़-रोज़ पानी नहीं देना चाहिए। रोज़-रोज़ पानी देने का मतलब है कि जैसे अब मेरे प्लांट आप देखिए बहुत छोटे पॉट में लगे हैं, तो मुझे तो डेली देना पड़ता है क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है इनके पास कि पानी टिक पाए, तो इसलिए मैं डेली देती हूँ। लेकिन अगर आपका पॉट बड़ा है, उसकी मिट्टी सूख नहीं रही है, मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो आप इसे पानी ना दें, चाहे गर्मी ही क्यों ना पड़ रही हो। गर्मी पड़ने का मतलब ये नहीं है कि डेली पानी देना है, जब मिट्टी सूखी दिखे तो ही पानी देना है। अगर वो दिन में 2 बार सूख रही है तो आपको 2 बार पानी देना होगा, और अगर द 2-3 दिन में वो सूख रही है तो आप 2-3 दिन बाद पानी दीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि पौधे की मिट्टी कितनी ड्राई है। तो आप क्या करेंगे ना, फिंगर अपने लीजिए और वो मिट्टी पे हल्का-सा टच करिए। तो जब आपको लगेगा कि मिट्टी में अभी नमी है, तो उस समय आपको पानी नहीं देना है, और जब आपको लगे कि वो ड्राई है तो आप इसे पानी दे दीजिए। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेगुलर खाद नहीं देना है, 2-3 महीने की गैप में दे सकते हैं, 6 महीने की गैप में भी दी जाती है। पर क्योंकि मेरे पॉट में जगह नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं दे पाती, इसलिए मैं 2 से 3 महीने में एक बार इसे खाद दे देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग आधा मुट्ठी नीम का खली लिया है। ये दोनों खाद को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दोनों ही खाद पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं पर्सनली सलाह दूँगी कि केमिकल ना यूज़ करें, ये वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बेफ़िज़ूल में केमिकल दे के प्लांट को क्यों ही ख़राब करना, मिट्टी को क्यों ही ख़राब करना। तो इसलिए यहाँ पे केमिकल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्गेनिक खाद दीजिए, और बहुत मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है। देखिए जैसे अभी क्या है कि मेरे प्लांट में स्पेस नहीं है, तो मैं 2 से 3 चम्मच जितना भी वो आ पाता है मैं दे देती हूँ, और बाकी फिर उसके बाद मैं इसको पानी दे दूँगी।
लेकिन ये भी मैं 2 से 3 महीने में ही देती हूँ, हर महीने में फिर भी नहीं देती। और आपको क्या करना है, अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप 4 से 6 महीने में एक बार प्रॉपर फर्टिलाइज़र दीजिए। 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी नीम खली को मिक्स करके और पौधे को दीजिए। अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कि अगर आप लिक्विड खाद देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से देना है, और इन सभी खादों को देने के बाद पौधे को पानी दे दें। मिट्टी में नमी रहेगी तो आप पानी ना दें, मिट्टी जब सूखी रहेगी तो ही पानी देना है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। एलोवेरा में कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं, तो इसलिए इसके लिए तो आप मतलब परेशान ना हों, ये पूरा अच्छे से ग्रो करता है। इसमें कोई ज़्यादा खाद, कोई बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं है कि बार-बार इसमें इंसेक्ट लग रहे हैं, स्प्रे करिए। और अभी जब मैंने इनकी थोड़ी-सी कटाई-छँटाई की है, तो उसमें जो मुझे सूखी ड्राई पत्ते मिले हैं, मैं इनको फेंकूँगी नहीं, आप इसको अपने जो आप कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं उसमें डाल दीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कंपोस्ट वगैरह में डालेंगे तो ये और ज़्यादा कंपोस्ट को बढ़िया बना देगा और हेल्दी बना देगा। अगर आप वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली को ऐसे मिट्टी में नहीं देना चाहते हैं, आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ढूँढ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से तैयार करना है, चलिए वो बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने 1 जग पानी लिया है, लगभग आधा लीटर। उसमें मैंने लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है और उसको पानी में डाल दिया है। इस तरीके से इसे पानी में डाल दीजिए और इसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ी-सी नीम की खली का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप के पास गोबर की खाद है तो आप वो भी डाल सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद मैंने नीम की खली ली है, ये नीम की खली लगभग आधा चम्मच है। इसको भी आप इसी वर्मी कंपोस्ट वाले में डाल दीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम 2 से 3 दिन तक ढक के किसी छाँवदार जगह पे छोड़ देंगे। बीच-बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद अब ये 2-3 दिन बाद जब ये बढ़िया से भीग जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये फूल जाएगी खूब अच्छे से, तो फिर हमें क्या करना है, अब हम इसको मतलब फिर से वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। तो लगभग यहाँ पे हम 2 गुना नॉर्मल पानी लेंगे और उस पानी को इस खाद में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारी खाद बनके तैयार हुई है, ये आप अपने एलोवेरा के पौधे को दे सकते हैं। बस ये है कि जब भी आप दें तो इसको चलाते रहें, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके, और आप लगभग 1 से 1.5 गिलास अपने एक एलोवेरा के पौधे को दे सकते हैं। इससे फिर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो एलोवेरा पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।